शाही किला में कायम इल्मे खजाना अकबरी लाइब्रेरी, जहां सदियों पुरानी तारीख छुपी हुई है। 20,000 से जायद कुतुब हैं, 6 to 9 मिलियन आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 लाख फोटोग्राफ नेगेटिव, 4,000 ग्लास प्लेट्स हैं कि जब शीशे पे तस्वीर बनाई जाती थी। शाही किला अकबरी महल के कुतुब खाने में मौजूद हूँ, जो कि पिछले तकरीबन 17 माह के अंदर बिल्कुल चेंज हुआ है। इसके अंदर ऐसी ऐसी कमाल की जो है वो किताबें मौजूद हैं और ऐसी यादें हैं तारीख की कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हिस्टोरिक रिसर्च तलहा मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इस लाइब्रेरी के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने पिछले कुछ माह के अंदर ऐसी चेंज की जिसका हमारी ऑडियंस को और जेन ज़ी को फायदा होगा। हमने एक तो इस जगह को इसकी तारीखी शनाख्त बहाल करते हुए इसको अकबरी महल के नाम से मौसूम किया और हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ आर्काइव्स है। हमें यहाँ पर ये जगह पहले मलंग स्टोर कहलाती थी और अवामुन्नास के लिए बंद होती थी, तो अब हमने इसके दर खोल दिए हैं और यहाँ पे तहकीक करने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और इन दस्तावेजात से, इन कुतुब से इस्तेफादा करें। इस पे हमने 17 महीने में काम किया। हमारे पास यहाँ पे 20,000 से जायद कुतुब हैं और 6 to 9 मिलियन हमारे पास आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 1 लाख फोटोग्राफ नेगेटिव्स और 4,000 ग्लास प्लेट्स हैं कि जब शीशे पे तस्वीर बनाई जाती थी। और वादी सिंध की तहजीब की खुदाई का रिकॉर्ड हो या बादशाही मस्जिद की मरम्मत का, या पिछले 100 बरस में दिल्ली के लाल किले से लाहौर के शाही किले तक कोई एक ईंट भी लगी तो उसकी दस्तावेज भी हमारे पास यहाँ पर। वो सारी दस्तावेज यहाँ पे मौजूद थी और वो किस हालत में थी, आपने इसको किस तरह वो दस्तावेजात आप यूं समझिए कि कमरे में मुकफ्फल थी और पिछले 7 दहाइयों से उनको छेड़ा नहीं गया था। उसमें नमी थी, दीमक थी, मट्टी थी। तो हमने 17 महीने में ना सिर्फ उन तमाम दस्तावेजात की सफाई की, उनको पढ़ा, फिर हमने उनकी फहरिस्त साजी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वेबसाइट lahorefortarchives.com के ऊपर वो पूरी फहरिस्त अपलोड की है, जिससे मुहक्किकीन, तहकीक करने वाले तालिब इल्म, स्कॉलर्स घर बैठे रसाई हासिल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि उनके मौजू से मुतल्लिका क्या चीज यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर आ सकते हैं और उसको मुतालिया कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 6 to 9 मिलियन आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, वो एक ही कमरे में थे, उसको किस तरह आपने वो ठीक किया, फिर उसको आपने डिजिटलाइज करने का आइडिया आपको किस तरह आया, फिर आपने प्रैक्टिकली ये किया कैसे इतने शॉर्ट टाइम के? हमने इस काम को वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने विद कोलैबोरेशन ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर किया और जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर साउथ एशिया का और पाकिस्तान का पहला जो है आर्काइव स्टडीज का डिपार्टमेंट बनाया गया। उनकी कोलैबोरेशन थी हमारे साथ और उनके तालिब इल्म भी आए, मुहक्किकीन भी आए वहाँ से और उनके साथ मिलकर वर्ल्ड सिटी ने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया और हमने इसके बाद इसकी डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया है और हम इसकी हाई रेज़ डिजिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि, और हमने एक और ऑप्शन भी रखा है कि कोई शख्स अगर नहीं आ सकता लाहौर तक, उसकी जाहिर है मुश्किल है उसके लिए आना, कोई दूसरे सूबे, दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में है, तो वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकता है डिजिटाइजेशन ऑन डिमांड की। 80,000 से जायद सफ़ात जो है वो डिजिटाइज भी हो चुके हैं और हम उन्हें साथ साथ वेबसाइट पे अपलोड भी कर रहे हैं। हमें विजिट करवाएंगे आप अंदर जाके? कौन सी किताबें यहाँ पे? ये जो आपको सामने दस्तावेजात नजर आ रही हैं, इसमें आपको हिंदुस्तान के अमली मर्दमशुमारी की रिपोर्टें देखने को मिलेंगी। पिछले 100 बरस में या अंग्रेज राज में बतौर खास जो भी कोई मरम्मत का काम हुआ, कोई खुदाई हुई किसी भी जगह पर, अजायब घरों की तश्कील कैसे हुई और उसके पीछे सियासी मकासद अगर कोई थे वो क्या थे, अगर उसका कोई जायजा लेना चाहता है, उसका तजिया करना चाहता है तो उसके लिए ये रिकॉर्ड है 52। इसके साथ ही ये जो नीचे रिकॉर्ड है ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का रिकॉर्ड है जो कि हमारे पास 1850 से ऑनवर्ड यहाँ पर मौजूद है, जिससे लोग जो है इस्तेफादा कर सके। ये बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया होगा यहाँ पे, तो बंदा 4 घंटे भी बैठ जाए, बंदा बोर ना हो। हाँ, सो आपने जो इससे जो समझा, हम भी वही चाहते थे कि जब मुहक्किकीन ने पढ़ना हो कि ऐसा माहौल हो कि जो कि प्लीजिंग हो। आगे क्या क्या चीजें इसकी कैटलॉग आपने कौन कौन सी किताबों के बनाए हिस्ट्री के इस तरफ ये हिस्ट्री का सेक्शन है। इस सेक्शन की एक खूबी ये है कि आपको यहाँ पर जो मुगल प्राइमरी सोर्सेज हैं या जो अर्ली टर्किश एम्पायर के प्राइमरी सोर्सेज हैं वो बैक वक्त फारसी जुबान में, अंग्रेजी तर्जमा और उर्दू तर्जमा इकट्ठे मिल जाएगा ताकि कोई तकाबली जायजा करना चाहे सो उस पे उसको आसानी हो। और इस लाइब्रेरी के बारे में आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो मखसूस कलेक्शन है अहम, वो हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर और फिर उसके झेली शोबे कैलीग्राफी, मिनिएचर वगैरह, ज्वेलरी मेकिंग, गार्डनिंग और इसके अलावा हमारे पास न्यूमिस्मेटिक, फ्लैटरी, डेल्टियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, म्यूजोलॉजी, उन मौजूदात में हमारे पास यहाँ पे कुतुब भी मौजूद हैं जिनके ऊपर हमारी कई जय्यद जामियात के कुतुब खाने
में जहाँ पर उनसे मुतल्लिका मवाद मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर लोग आके इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इस तरफ हम एक ई लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि लोग जो है उनको यहाँ पर सिस्टम्स अवेलेबल होंगे, इंटरनेट अवेलेबल होगा, कंप्यूटर सिस्टम्स रखे गए हैं ताकि वो यहाँ पर आके इसको इस्तेमाल कर सकें। और हमने यहाँ पर एक और जो चीज रखी है इस लाइब्रेरी की पॉलिसी में कि यहाँ पर कोई मखसूस तालीमी पस मंजर नहीं रखा कि जी फला दर्जे की आपके पास डिग्री हो तो तभी आप यहाँ पे आते हैं। ये हर आसो आम के लिए खुली है। यहाँ पर हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी है उसमें तकरीबन 84 की है। यहाँ पर टेबल्स मौजूद, आरामदेह कुर्सियां हैं, 12 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिससे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तहकीक के लिए। ये हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सेक्शन है। इसमें आपको कैलीग्राफी, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, मिनिएचर और आपको मुगल आर्ट के अलावा रोमन आर्ट, अफ्रीकन आर्ट, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे किताबें जो है वो देखने को बताइए कितने रकबे के ऊपर ये जो लाइब्रेरी बनाई है? इसका रकबा 2 बड़े हॉल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं और एक हमारे पास ई लाइब्रेरी भी है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने कितना काम किया और आगे आपको लगता है कि मजीद करने की जरूरत है? नहीं, इसके ऊपर आपने काम किया? इसकी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हमने की। ये एक पुरानी इमारत थी जो कि पहले बंद थी, तो हमने उसकी कंजर्वेशन की है। अब आपको ये सामने जो आयातें कुरानी नजर आ रही हैं, ये बुनियादी तौर पे जब भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस करवाई तो ये आयातें कुरानी वहां पे डिस्प्ले की गई थी और आप एक यानी कि एक वर्क की सूरत में। तो ये हमें यहाँ पे शिकस्ता और हस्ता यहाँ पे मिला। हमने इसकी तज़ीनो आराइश करके भी इसको यहाँ पर अवेजा कर दिया। इधर आपको ये जो शोकेस नजर आ रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, मैगजीन्स के साथ रिसर्च जर्नल, तहकीकी मुजल्ले रखे हैं। मैगजीन जरा कैची होते हैं, जब पब्लिक उसको उठाए तो हम कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ हम साजिश कर रहे हैं कि वो शायद तहकीकी मुजल्ला भी उठा ले और शायद वो उसको पढ़े तो उनको कोई तरगीब हो कुछ काम करने की, तहकीक करने की। इस तरफ हमारे पास यहाँ पर जो है ये तमाम मोनूमेंट्स जो हमारे हैं, शालीमार, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके ऊपर वो रिपोर्टें जो काम होता रहा मुख्तलिफ अहद के अंदर, उसको हमने पब्लिक किया। ये हमारा आर्काइवल रूम है जो हमने आपको बताया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, उसका हमने किया क्या। सो हमने उनको डिफरेंट जॉनर्स में डिवाइड किया। 20 जैसे ये 1940 से 50 का है तो ये एफडब्ल्यू है, यानी कि हिंदुस्तान में जितनी खुदाइयां हुई। म्यूजियम्स कैसे बने, लाहौर म्यूजियम नहीं सिर्फ, पेशावर म्यूजियम और दीगर म्यूजियम बने कैसे, कंसेप्चुलाइज हुए। इसके ऊपर गैजेट है, इसके ऊपर एलआईटी है। एलआईटी बड़े मजे का, एलडीए से पहले ये महकमा होता था। ये अंग्रेज दौर में 1930 में बना, लाहौर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और अगर किसी ने महाजरीन की आबादकारी को देखना हो, जैसे शादबाग वगैरह कैसे बने, लिबर्टी और एमएम आलम कैसे बसाए गए, तो अर्बनाइजेशन इन लाहौर को कोई स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए ये सारी दस्तावेजात उसके काम की हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्लैरिकल है, सारी जो फाइलें आपने मुझे कही हैं 6 to 9 मिलियन, वो इसी कमरे के अंदर। एक और हमारा आर्काइवल रूम है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। उसमें हमारे पास आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स के अलावा फोटोग्राफ नेगेटिव्स और ग्लास प्लेट्स जो हैं वो भी दस्तयाब हैं। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है। ये जो आपको नीचे बॉक्सेस लकड़ी के नजर आ रहे हैं ये ग्लास प्लेट्स हैं। इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के जो अवलीन रिकॉर्ड हैं, जो तस्वीरें बनाई गई, ये वो उससे मुतल्लक भी हैं। लाहौर के अंदर ही बॉक्स के अंदर जी ये हमें टूटी भी मिली थी। हमने इसको जिक्सा पजल की तरह बेशतर जो टूटी हुई थी उनको सॉल्व किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिजिटाइज भी करनी है। एक आम बंदे को ये माशी तारीख तो हिंदुस्तान की बताती हैं, लेकिन आप देखें कि इसमें दुकानों के बिल्स मौजूद हैं जो कि आज से 100 साल 150 साल पहले थी। अब लोगों को ये पता है कि उनके बुजुर्ग की जो लकीर के उस तरफ चले गए, किसी ने अबाजात को तलाश करना हो कि उनकी दुकान ग्वाल मंडी में होती थी, अनारकली में होती थी, तो उनको पता नहीं मालूम होता। तो इन बिल्स के जरिए वो उनको भी तलाश कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरे पते दर्ज हैं और मुख्तलिफ चीजें। जिस तरह एक बात की जाती है कि अनारकली में फकत एक मुसलमान की दुकान थी, यहाँ पे दर्जनों बिल्स मौजूद हैं। तो जो इस तरह के बिल्कुल पता चल इनएक्यूरेट डिस्कोर्सेज हैं या नैरेटिव्स हैं, ये उसको चैलेंज भी करता है। तो ये सारा कुछ भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इस कमरे में हमारे पास नक्शे मौजूद हैं हजारों की तादाद में। इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव्स मौजूद हैं, 1 लाख फोटोग्राफ नेगेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं हिंद भर की इमारत के, और हम इनको भी अब डिसाइफर कर रहे हैं, इनकी भी कैटलॉगिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारी ग्लास प्लेट्स जो हैं हमने वो तो डिजिटाइज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर ली है। इतना सारा कुछ यहाँ पे समाया हुआ है एक कुतुब खाने के अंदर। जिनको किताबों से लगन है, जिनको शौक है, उनके लिए मैसेज आखिर में। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमने जो काम किया है ये फकत 1% है। 99% तब होगा जब महक़क़ीन आए, इससे इस्तेफादा करें और
तहकीकी नई राहें मुतय्यन करें। हमने तो अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश की है और आप यूं समझ लीजिए कि हमने एक भंवर में शम्मा जलाई है। अब आपका काम है कि आप तशरीफ आवरी का शर्त बख्शें और इस शम्मा को हाथ रखें ताकि ये शम्मा बुझने ना पाए। हम आपको इस चीज का यकीन जरूर दिलाते हैं कि यहाँ पर अगर आप रसाई के लिए आए तो आपको कोई कदगन दुश्वारी और दिक्कत नहीं होगी। हम आपको हर मुमकिन तरह से आसानी फराहम करने की कोशिश करेंगे।